हरियाणा के चाचे ताऊआ ने सभी ने अपनी माँ बहन बेटियों को सबको ये मौका दिया कि आप आगे बढ़ो और आवाज उठाओ। सिस्टम डाठा मार का आ जाए ना तो इसका पूरी सरकार का माल सा डह दे है। टीवी पे बोलना आसान है, पर वो आए, ग्राउंड पे आए, इस आंदोलन में शामिल हो, तब उनको हमारे संघर्ष का पता चलेगा। कितनी दलाली करोगे, कितना पैसा खाओगे, एक इज्जत की रोटी भी होती है। मैं वहाँ पे अपने किसान भाइयों के साथ जमीन में गद्दा डाल के वहीं सो रहे थे। और मैं अकेली यहाँ होती थी। अगर कुछ ऐसा होता तो शायद मैं भी यहाँ आज नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो व्लॉग में। किसान आंदोलन चल रहा है। किसान एकता उग्राहा का जो जत्था है उसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। इवन इंडिया का सबसे बड़ा जत्था जिसमें महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी है, ये माना जाता है। लेकिन इस किसान आंदोलन में हरियाणा की महिलाओं की भागीदारी किसी से कम नहीं रही है। सुदेश गोयत मैम हैं हमारे साथ, इसी विषय में बात करते हैं। मैम, वो हरियाणा जिसके बारे में आपने देखा है कि बॉलीवुड की फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, न्यूज़ में भी ये दिखाया जाता था कि यहाँ महिलाओं को घर से निकलने नहीं देते, बेटियों को मारते हैं, अत्याचार करते हैं। उस हरियाणा की महिलाएं दिल्ली की छाती पर बोल रही हैं, टोल पर बोल रही हैं, केस लगवा रही हैं, लड़ रही हैं, सड़कों पर सो रही हैं। अब उस हरियाणा के बारे में लोगों की सोच कुछ बदली। हरियाणा के लोगों की सोच बदली तभी आज महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं। मैं जो फिल्म बनाते थे, दिखाते थे कि खापों का कुछ मतलब खापों के खिलाफ दिखाते थे लोग। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर खापों के जो हमारे चाचे ताऊ हैं, अगर वो हमें आगे आने का मौका नहीं देते, हमारा समर्थन नहीं करते, तो आज हरियाणा की मातृशक्ति यहाँ पे लाखों की संख्या में खड़े होकर स्टेज पे अपने विचार नहीं रख सकती। हरियाणा के चाचे ताऊआ ने सभी ने अपनी माँ बहन बेटियों को सबको ये मौका दिया कि आप आगे बढ़ो और आवाज़ उठाओ। बेटियां, बहुएं, माताएं, बुजुर्ग सारी जिस हिसाब से इस आंदोलन में आई हैं, वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि उन लोगों को पीछे रखा गया। चाहे लाठी चार्ज की बात हो, उस टाइम हमारी हरियाणा की महिलाएं सब तक आगे खड़ी रही। जिस टाइम हमारी हरियाणा की महिलाएं जो एक बिल्कुल मैं इसने गर्व की बात कहूँ, मैं तो जिस टाइम डाठा मार का आ जाए ना तो इसका पूरी सरकार का माल सा डह दे है। जहाँ महिलाओं को सिर्फ चूल्हे चौके तक माना जाता था, वही चूल्हा चौका आज घर की चौखट से उठ करके सड़कों पर आया है और महिला उस चूल्हे को लगाने का काम कर रही है, बाहर निकलने का काम कर रही है, मंचों पर बोल रही है कि बहुत बड़ी बात है। एक विजय आपकी हो चुकी है 1 साल में। अब आगे एमएसपी की मांग है जो कि शुरू से थी, लेकिन नेशनल मीडिया ये दिखा रहा है कि नहीं, आप तो ना आंगली पकड़ कर पहुंचा पकड़ने लग रहे हो। ये डिमांड पहले नहीं थी, अब रख रहे हो। मैं बताना चाहती हूँ गोदी मीडिया को कि एमएसपी की मांग बहुत साल पहलों से थी। कानून तो लागू ही नहीं हुए थे। कानून तो सरकार लागू करने की बात करी, कानून का तो नुकसान हमारा होना शुरू ही नहीं हुआ था। कानून लागू होता फिर उसका नुकसान होना शुरू होता, वो बाद की बात थी, इसलिए वो पहले ही सरकार ने रद्द कर दिया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एमएसपी के लिए तो हम आज क्या है, आज की तारीख में लाखों किसान बॉर्डरों में बैठे हुए हैं और एमएसपी के ऊपर हमारी फसल को नहीं खरीदा जा रहा। आज हमारे किसान भाइयों के घरों में बाजरा भी पड़ा हुआ है, जीरी भी पड़ी हुई है, क्योंकि भाव है 2100 रुपये का बाजरे का और 1200 में 1100 में बेचने पे मजबूर किया जा रहा है किसान को। जी, 1 साल से लगातार आप किसान आंदोलन में हैं। टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, और हरियाणा में जहाँ जहाँ धरने, लड़ाइयों को लेकर या टकराव को लेकर हुए, सब जगह आप उपस्थित रही हैं। उन किसानों के बीच जिसको मीडिया ने खालिस्तानी, आतंकी, उपद्रवी, यहाँ तक कि बलात्कारी तक बताया, आपने कभी ऐसा महसूस किया? बिल्कुल नहीं। हम तो रात और दिन अपने भाइयों के साथ रहे। अभी रिसेंटली आपको बताऊं, 14 दिन और 14 रात एसपी ऑफिस हाँसी कोर्ट के सामने हमने रोड पे धरना दिया। 14 दिन और 14 रात में वहाँ पे अपने किसान भाइयों के साथ जमीन में गद्दा डाल के वहीं सो रहे थे, खुले आसमान के नीचे। इतनी ओस गिर रही थी, हमारी रजाइयाँ गिल्ली हो रही थी, लेकिन कभी भी ऐसा कोई छेड़खानी का कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आंदोलन को बदनाम करने के लिए, हमारी एकता को तोड़ने के लिए ऐसे वो करते हैं। एक तो उन पे तरस आता है कि वो लोग इतनी दूर बैठे हैं कि उन्हें सिर्फ या तो ये कांग्रेसी दिखाई देते हैं या आतंकवादी है, बलात्कारी। कई बार ऐसा भी होता था कि पूरी हरियाणा की महिलाएं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी, क्योंकि वहाँ पे भी हरियाणा को कई जगह विरोध करना पड़ता था, कभी बीजेपी का, कोई मंत्री का, क्योंकि वो एसकेएम की कॉल थी। तो कई बार ऐसा भी होता था कि मैं शायद अकेली यहाँ रह जाती थी, पर मुझे कभी कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं हुई कि यहाँ कोई ऐसे लोग हैं। और साथ में मेरा परिवार भी रहता था। कई बार वो भी हरियाणा में होते थे और मैं अकेली यहाँ होती थी। अगर कुछ ऐसा होता तो शायद मैं भी यहाँ आज नहीं होती। जी, वो नेशनल मीडिया जो हरियाणा की उस छवि को दिखाता था
क्या उसने आज तक ये दिखाया कि हरियाणा की बेटियां इस तरह से किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग रही हैं, यहाँ बोल रही हैं, लड़ रही हैं, केस तक लगवा रही हैं? मीडिया को अगर हम देखें, एक आध चैनल को या एक आध पत्रकार को छोड़ के, या हम जो हमारे भाई आप जैसे लोग लगे हुए हैं, इन लोगों को छोड़ के बाकी जो मेन स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा फंडिंग संपन्न है। हाँ, साधन संपन्न, उनके पास पूरा मतलब वो है, तो वो चीज़ उस चीज़ को पूरे देश को जिस तरह से वो एक प्रोपेगेंडा के अंदर झोंकना चाहते हैं कि ये लोग खालिस्तानी है, ये लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, ये कांग्रेस को लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि मैं आज भी आ रही थी तो रास्ते में एक कोई मिले थे कि हमें परेशानी, मतलब वो मीडिया के हिसाब से बता रहे थे। तो उससे जब मैंने पूछा कि इनकी परेशानी आपको नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो इन्हें नहीं देखते, वो टीवी को देख के अपनी एक विचारधारा बनाते हैं कि इनकी आपको समस्याएं नहीं दिखाई देती। वो भाई मेरे एक सवाल के बाद अपना रास्ता बदल गया। टीवी पे बोलना तो बहुत आसान है, पर जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं तब पता चलता है कि संघर्ष क्या है। वो फांसी पे झूल गए थे, उन माओं को उन्होंने एक तरह से गाली दी है, उन माओं ने कैसे अपने बच्चों को आंदोलन में भेजा होगा वो माएँ ही जानती हैं। टीवी पे बोलना आसान है, पर वो आए, ग्राउंड पे आए, इस आंदोलन में शामिल हो, तब उनको हमारे संघर्ष का पता चलेगा। नेशनल मीडिया ने तो ऐसा कुछ रुख कभी किया नहीं, एक आधुका चैनल्स को छोड़ करके या न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर को छोड़ करके। लेकिन हमारे आप जैसे जो यूट्यूबर साथी हैं, जो फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या जिन्होंने किसान आंदोलन के अंदर ही ये सोचा कि नेशनल मीडिया यदि इनकी आवाज़ नहीं उठा रही है तो हम इनकी आवाज़ उठाएं, उस एक एक चैनल ने, उस एक एक सोशल साइबर ने ये कोशिश की है कि हम किसानों की आवाज़ को आगे तक पहुँचाने का काम करें। एक ये अपने संदीप चौधरी जी का चैनल और एक रवीश कुमार जी का, इन्होंने हमेशा किसान आंदोलन का साथ दिया। और 2-4 दिन पहले रवीश कुमार जी ने तो हमारे 1 रैंक 1 पेंशन आंदोलन से मैं जुड़ी हुई हूँ, जिसके लिए मैंने 810 दिन भूख हड़ताल की, 2.25 साल तक, और 11 दिन आमरण अनशन भी किया। उस 1 रैंक 1 पेंशन के आंदोलन को भी और किसान आंदोलन को भी, दोनों को रवीश कुमार जी ने बहुत अच्छे तरीके से जनता के सामने रखा है। नेशनल चैनल बाकी तो सारे के सारे अडानी और अंबानी के चैनल हैं, वो हमारी सच्चाई कभी नहीं दिखाते। आपके पति यहाँ हैं इसी आंदोलन में, आपके बेटे हैं, इन लोगों को जो टीवी एंकर्स दिल्ली या मुंबई के किसी एसी स्टूडियो में बैठकर लाली पाउडर लेकर पूरी सज धज के सूट बूट में पहन के बैठ के इनको बलात्कारी और आतंकी या फंडिड बता देती है, उन टीवी एंकर्स को क्या कहना चाहेंगी जो महिला पत्रकार हैं? उनको तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि कितनी दलाली करोगे, कितना पैसा खाओगे, एक इज्जत की रोटी भी होती है। शायद इस आंदोलन के बाद से उस मीडिया के बारे में जो मैं कभी सोचती थी कि ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है, शायद पढ़ के मुझे भी लगता था कि हाँ ये अच्छा, इसकी पूरी देश में बहुत ज़्यादा बिक्री है, तो वो मैंने न्यूज़पेपर बंद कर दिया, टीवी के चैनल मैंने बंद कर दिया कि कहीं ना कहीं देश का बहुत सारे नागरिक अभी भी गोदी मीडिया की जो चपेट में है। जब वो उससे बाहर निकलेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि असली देश में क्या चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।